इसको आज खिलाना शुरू कर दो, 6 महीने लगातार खिला लोगे। आज फोटो खींच लो और 6 महीने बाद देख लेना जी। वो पशु की ना चमड़ी की अलग अलग हो जाएगी उसकी। क्या कि वो जो है ना शरीर में रक्त होता है जी। तो हमारा रक्त तो पशुपालक ही है। पशुपालक बढ़िया रहेगा ना तो हम बढ़िया रहेंगे जी। अभी जो मार्केट में जो ब्रांड चल रहे हैं, जो नए नए जितने फीड आए हैं, उनके कंपैरिजन में अपनी क्वालिटी क्या है? ऐसा है योगेश भैया, पता है क्या है कि मैं तो कहता हूँ सभी अच्छा काम कर रहे हैं, जी। लेकिन हम ये बार बार ये देखते हैं कि हम और बेटर कैसे करें पशुपालकों के लिए। फॉरेन से भी हमारे पास जो न्यूट्रिशन है, जो यहाँ पे विजिट करते हैं आते हैं, तो हम स्पेशल उनके साथ मिलते हैं, अपने प्लांट का विजिट कराते हैं और उनसे पूछते हैं भी हम और बेटर क्या कर सकते हैं किसानों के लिए। तो नमस्कार पशुपालक साथियों, किसान भाइयों, आज हम फिर आए हैं मनोज भाई के पास, जो चाचा सज्जन ब्रांड के नाम से जो मशहूर हैं। और भाइयों की राजस्थान के अंदर जो ये भाई का बैलेंस फीड है वो पिछले 4-5 साल से चल रहा है। इनका खुद का प्लांट है और अब ये हिसार के अंदर भी अवेलेबल हो गया है। हाँ, तो भाई से बात करेंगे कि इस ब्रांड के बारे में, किस नाम से ब्रांड है, कैसे ये दूसरे ब्रांडों से अलग है। मनोज भाई, आपका स्वागत है। नमस्कार। तो मनोज भाई, अपने ब्रांड के बारे में बताइए, जो नया कैटल फीड मार्केट में आया है आपका। ये कैटल फीड क्या है, जैसे अभी हम खल बिनौला चूरे पे काम करते थे, पुराने समय से काम कर रहे हैं जी। अभी इसके लिए आना पड़ा क्योंकि ये बैलेंस्ड है सारा। जी। ये पशुपालकों को एक बैलेंस डाइट की जरूरत भी है इसकी, और ये रिजनेबल भी है रेट में। जी। अब जैसे ये है, ये 18 से 20 किलो तक जो पशु है जी। उसको आप बढ़िया डाल सकते हो, जो सीएम के गोल्ड है। हाँ सीएम की गोल्ड है जी। और जो 30 किलो वाले हैं उसको आप डायमंड दे सकते हैं। जी। 30 किलो से ऊपर भी आपके अगर पशु है दूध देने वाला तो डायमंड प्लस डाल सकते हो फिर आप उसको। तो मनोज भाई, जो हम ट्रेडिशनल जो घर पे फीड डालते हैं या फिर हम जो मार्केट से मैश तैयार करवाते हैं, उससे और अपना जो कैटल फीड है जो पैलेट फॉर्म में आता है, ये अलग कैसे है? वैसा भैया पहले है ना लोग रांध दिया करते हैं देसी भाषा में। जी। अब ना टाइम रांधने किसी के पास जी। है। जी। और पशु को रोस्टेड माल मिल जाए ना तो उसके रिजल्ट ज़्यादा होते हैं। ये रोस्टेड है सारा सारा माल। जी। और ये इसके अंदर जो है ये वाला माल है जी। जो 72% बाईपास है, जो डायमंड प्लस है अपना। हाँ हाँ, जी। जी। प्रोटीन भी और फैट भी, उसके रिजल्ट बढ़िया आएंगे। और दूसरी बात है कि आप इसको आज खिलाना शुरू कर दो, 6 महीने लगातार खिला लोगे। आज फोटो खींच लो और 6 महीने बाद देख लेना जी। वो पशु की ना चमड़ी की अलग अलग हो जाएगी उसकी और कीमत बढ़ जाएगी पशु तो की। मनोज भाई, एक आज के टाइम में ना रिपीट की दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ रही है एनिमल के अंदर, तो क्या इस बात को ध्यान में रख के भी अपने आप फीड बनाया गया है कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या फीड का मकसद ही उसको खत्म करना है, रिपीटर को। क्यों करना है? क्योंकि बिना अभी जो खिला रहे हैं उसमें बैलेंस नहीं है। जी। मिनरल मिक्सचर गायब है, वो इसके अंदर डाला हुआ है अच्छी कंपनियों का। दूसरा है कि हम जो फीड बना रहे हैं लुधियाना यूनिवर्सिटी के जो भी न्यूट्रिशन है, बढ़िया न्यूट्रिशन है, उनसे बातचीत करके उनके निर्देशन में हम बना रहे हैं। और सिर्फ लुधियाना ही नहीं है, फॉरेन से भी हमारे पास जो न्यूट्रिशन है, जो यहाँ पे विजिट करते हैं आते हैं, तो हम स्पेशल उनके साथ मिलते हैं, अपने प्लांट का विजिट कराते हैं और उनसे पूछते हैं भी हम और बेटर क्या कर सकते हैं किसानों के लिए। तो मनोज भाई, फॉरेन वाला है, सही में आते हैं या फिर ये कहने में नहीं, कहने में नहीं, भैया आते हैं। हमारे पास वीडियोज है उनकी, आए हुए हैं। अभी पिछले दिन हमारा राजस्थान में मेला था जी। तो जो फार्म हमारे माल यूज कर रहे थे उनके पशु फर्स्ट आए हैं। तो मैं इनकी जो फॉरेनर्स के जो न्यूट्रिशन है उनकी फोटो भी भाई से मांगूंगा और मैं डालूंगा वो भी दे देंगे। जो मेले पशु फर्स्ट आए हैं उसकी वीडियो भी दे देंगे। अच्छा, तो दोनों ही हम उसमें अटैच करेंगे। रोस्टेड होने की वजह से एक तो फायदा ये रहता है कि उसकी डाइजेस्टिबिलिटी बढ़ जाती है फीड की, टॉक्सिन फ्री हो जाता और टॉक्सिन फ्री हो जाता है। क्योंकि जितने भी हमारे जो हम फीड हैं जो होममेड यूज करते हैं, क्रश करने से पहले उनके अंदर फफूंद लगी थी नहीं लगी थी, और हर अनाज का एक टॉक्सिसिटी लेवल होता है, तो रोस्ट करने के बाद वो भी कहीं ना कहीं बहुत खत्म हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। और जो रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या है, वो आप कह रहे हैं कि जो मिनरल मिक्सचर जो यूज किए गए हैं सारे अंदर ऑर्गेनिक फॉर्म में, वो भी आज के टाइम पे हरियाणा के अंदर फीड ब्रांड्स की बाढ़ आई हुई है। हर बंदा एक नया फीड लेके आ रहा है कि ये है। आप कह रहे हैं कि आपका फीड 4 साल से चल रहा है। अगर मैं रेट की और क्वालिटी की बात करूं तो उन फीडों से आप खुद को कैसे कंपेयर करेंगे? रेट हमारा रिजनेबल है क्योंकि प्लांट हमारा खुद का है जी। और जो रॉ मटेरियल है, जैसे गंगानगर हमारा प्लांट है तो अधिकतर रॉ मटेरियल हमारे आसपास मिल जाता है, उसकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ती। दूसरा, हमारा खल बिनौला यहाँ से चला जाता है वहाँ पे जी। वहीं से माल लोड के वहाँ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे को कम से कम ही पड़ता है। कम से कम पड़ता है। हाँ हाँ। और क्वालिटी जो अभी जो मार्केट में जो ब्रांड चल रहे हैं, जो नए नए जितने फीड आए हैं, उनके कंपैरिजन में अपनी क्वालिटी क्या है? ऐसा है योगेश भैया, पता है क्या है कि मैं तो कहता हूँ सभी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम ये बार बार ये देखते हैं कि हम और बेटर कैसे करें पशुपालकों के लिए। जी।
और अच्छा कैसे बनाएं, उस पर काम कर रहे हैं। और मेरे हिसाब से मतलब मनोज भाई का ये कहना है कि इनका फीड बेटर है, इसी सीधा नहीं कहना चाहते, लेकिन नहीं, हम किसी को बुरा क्यों बताएं? नहीं बुरा नहीं, लेकिन मैं अगर कंपैरिजन की बात देखो करें सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, हम और बेटर कैसे करें। अच्छा दूसरा क्या है कि हम पशुपालन के बीच में रहते हैं 24 घंटे, भी उनकी सुनते हैं, भी किसको कहाँ दिक्कत आ रही है, कहाँ सुधार की जरूरत है। अब जैसे रिपीटिंग की समस्या है तो क्यों आई, क्योंकि मिलन मिक्सचर नहीं है, पशु खुलता नहीं है, तो उस पर काम कर रहे हैं। ये पशुपालन को बैलेंस की दिक्कत आई तो इस पर काम किया। तो कुल मिला गया कि भी हमारी तो जो स्पोर्ट है ना पशुपालक ही है, और पशुपालक के लिए हम काम कर रहे हैं, और वही हमारी ताकत है। जी सही बात है मनोज भाई, अगर पशुपालक बचेगा तो ही इस लाइन के अंदर जितने लोग काम कर रहे हैं, और मेरी रिक्वेस्ट है जो इस लाइन में जो काम कर रहे हैं, कि अगर आप लोग बढ़िया काम करेंगे तभी ये लाइन बचेगी, और ये लाइन बचेगी तभी आप लोगों का काम भी चलेगा। इसको वन टाइम की तरह ना देखें कि मार्केट में आए पैसा कमा के। वन टाइम नहीं है यार, पशु मतलब क्या कि वो जो है ना शरीर में रक्त होता है जी, तो हमारा रक्त तो पशुपालक ही है। पशुपालक बढ़िया रहेगा ना तो हम बढ़िया रहेंगे जी। तो भाई जो भी भाई पास आ रहे, एक जहाँ तक मुझे लगता है जो हमने रेट की बात करी, भाई का रेट बहुत रीजनेबल है। और आज के टाइम पे अगर जो बहुत महंगे, क्योंकि एक जो फीड की इनपुट कॉस्ट है वो सबसे ज़्यादा होती है पशुपालन के अंदर, तो भाई के रेट मुझे बहुत सही लगे, बहुत रीजनेबल रेट है इनके फीड के क्वालिटी के हिसाब से। हालांकि मैंने पहले भी 1-2 बैग यूज़ किया है, आज भी मैं 2 बैग लेके जाऊंगा इनके, और जो भी उनके रिजल्ट रहेंगे वो आप भाइयों के साथ मैं शेयर करूंगा। रिजल्ट का तो ऐसा ना भैया, जैसे दूध बढ़ेगा जी, फैट बढ़ेगा, और दूध देने का समय बढ़ जाएगा जी, और पशु की है ना लाइफ बढ़ जाएगी। अच्छा माल खिलाने से उसका फर्क पड़ेगा, पक्का फर्क पड़ेगा। अरे मैं नहीं कहता, जो पशुपालक यूज कर रहे हैं ना उनका फीडबैक मैं आपको बता रहा हूँ। जो राजस्थान में जो हम 4 साल से काम कर रहे थे, उनका जो फीडबैक है, तो मुझे यही चाहिए होता है एक फीड से। अगर फार्मर की इनपुट कॉस्ट बढ़ती है, कम होती है, और उसका अगर प्रोडक्शन अच्छा होता है, पशु की हेल्थ अगर अच्छी रहती है, और वो टाइम पे ज्ञापन हो जाता है, तो वो पशु पालक के लिए एक सोने पे सुहागे वाला काम हो जाता है कि मेरी ये चीज़ें बढ़ रही हैं, साथ में मेरे खर्चे भी कम हो रहे हैं। ऐसा ना देखो, सीधी सी भाषा में की बात आती है हमें तो, कि हमारी ताकत है पशुपालक जी, और हम पशुपालक की ताकत बनना चाहते हैं, और वो बन सकते हैं बढ़िया माल देके। सही बात है भाई। भाई जो भाई हिसार के आसपास के हैं या राजस्थान में जितने भी भाई हैं, और भाई डीलरों के लिए भी कर रहे हैं, अगर पंजाब, यूपी या बिहार से कोई भाई डीलरशिप वगैरह स्टार्ट करना चाहता है, डीलरशिप है लगभग, जैसे ना अपने हिसार है, उकलाना है, बरवाड़ा है, नरवाना है, टोहाना है, रतिया है और शिवानी है, आसपास एरिया में डीलरशिप है। और कोई भाई लेना चाहे तो संपर्क कर सकता है, वो स्क्रीन पर नंबर है, देख लेंगे। जी ठीक है मनोज भाई, धन्यवाद आपका इस समय देने के लिए अपने बिजी शेड्यूल से, और इतनी बढ़िया जानकारी। क्योंकि आज के टाइम पे सस्ता पशुहार, अच्छा पशुहार रीजनेबल रेट में, सस्ता मैं नहीं कहूँगा कि सस्ता है कि 1400 का या 1300 का, वो नहीं है, लेकिन 2500 का और 2200 का भी नहीं है। अगर आप ठीक रेंज में अगर आप जाते हैं तो वो रीजनेबल रेट है बिल्कुल, और क्वालिटी के साथ, अच्छी क्वालिटी के साथ फीड है। लंबा चलना तो क्वालिटी देनी पड़ेगी, क्वालिटी देनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। धन्यवाद। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और किसी भी तरह की फीड से संबंधित या सीएम के फीड से संबंधित अगर क्वेरी है तो आप मनोज भाई से संपर्क कर सकते हैं। इनका नंबर मैं वीडियो के अंत में डाल दूंगा। धन्यवाद।